Assalamualaikum, this is me Quratul Ain and you're watching Pakistani Mom Abroad. Welcome all of you to my YouTube channel. So guys, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं and मज़े में हैं। और आज का vlog is very important for the people who are looking for the property in Dubai. और मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव होते हैं YouTube के ऊपर एंड आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ मैसेजेस इन माय इंस्टाग्राम कि आप हमारी हेल्प कर सकती हैं टू फाइंडिंग अ प्रॉपर्टी, और मैंने बहुत सारे मैसेजेस के वहाँ पे जवाब भी दिए हैं। तो आज गाइस मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने लगी हूँ रिगार्डिंग सम प्रॉपर्टीज़ फॉर द बैचलर्स और फॉर द फैमिलीज़ 1 बेडरूम अपार्टमेंट। सो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग यहाँ से। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज की प्रॉपर्टी मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ दैट इज़ इन दुबई सिलिकॉन ओएसिस। और दुबई सिलिकॉन ओएसिस जो है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत एरिया है, और इसके आप कह लें रेंट इस एरिया के हैं वो भी कोई इतने ज़्यादा नहीं है। और ये मैंने आपके साथ इजारी का नंबर शेयर किया है ताकि आपको किसी एजेंट के पास भी जाना नहीं पड़े, क्योंकि एजेंट के पास आप जाएंगे आपको कमीशन पे करना होगा। तो यहाँ से इजार से आप डायरेक्ट नंबर देख के आप कांटेक्ट कर सकते हैं ये प्रॉपर्टी पूरी डिटेल से देखने के बाद। तो जी इस बिल्डिंग का नाम है पोलो एंड पोलो इज़ वेरी नाइस और लग्जरी बिल्डिंग है। यहाँ पे आपको तमाम फैसिलिटीज़ मिलेंगी, स्विमिंग पूल हो गया, जिम हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द लग्जरी बिल्डिंग इन सिलिकॉन ओएसिस। और बात की जाए अगर लोकेशन की तो बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पे है। अब जब भी कोई प्रॉपर्टी देखते हैं दुबई के अंदर, क्योंकि जब आप आते हैं एज अ बैचलर या एज अ फैमिली तो आपके पास स्टार्टिंग में गाड़ी नहीं होती है, तो हमेशा इस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखें कि क्या आपका जो अपार्टमेंट है इज़ इट नियर टू द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और नॉट। तो दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी नाइस अकॉर्डिंग टू द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस। तो के सामने इसके बस गुजरती है, बिल्कुल 1 मिनट की आपकी वॉक है। आप उतरते हैं और सामने आप बस पे बैठ जाते हैं और वहाँ से आप कहीं पे भी जाएं दुबई में आपका एक्सेस इजी है। मेट्रो बस पे बैठें फिर वो आपको जाके सेंटर पॉइंट उतारेगी और बस आपका एक्सेस बहुत इजी है। तो जी ये 1 बेड का अपार्टमेंट है, इसमें हम अंदर आ चुके हुए हैं। आप देखें यहाँ पे इन्होंने कुछ जैसे ये चूल्हा है और वॉशिंग मशीन वगैरह यहाँ पे लगी हुई मिलेगी। और ये मेरे ख्याल से गैस का इनका यूनिट है, वैसे आई एम नॉट श्योर क्योंकि यहाँ पे गैस के सिलेंडर यूज़ होते हैं। जैसे कि हमारे पाकिस्तान इंडिया में सुई गैस होती है वैसे नहीं है, यहाँ पे गैस के सिलेंडर यूज़ होते हैं। और गैस के सिलेंडर की कॉस्ट यहाँ पे 75 दिरहम है, जो कि छोटी फैमिली के लिए या बड़ी फैमिली के लिए भी एक ही महीने में वो एक सिलेंडर चल जाता है। अगर छोटी फैमिली है तो कुछ ज़्यादा टाइम भी वो चल जाता है। और यहाँ पे ये देखें जी डबल सिंक होते हैं कि एक में आप वॉश करें तो दूसरे में रख लें। और अगर आप हमेशा किचन में ये देखें कि क्या डिश वॉशर की जगह है या नहीं है। डिश वॉशर के साथ आपको काफ़ी ईजी हो जाता है और इस किचन में भी डिश वॉशर की जगह बनी हुई है। और इस अपार्टमेंट के अंदर 2 बाथरूम्स हैं और 1 बेडरूम है। और ये मेरे ख्याल से 1 बेड वाला अपार्टमेंट जो है ये छोटी फैमिली के लिए काफ़ी है, जिनका एक बच्चा या हस्बैंड वाइफ होते हैं, या अगर आप एज अ बैचलर आ रहे हैं तो आप इस 1 बेडरूम में आप 4 लोग रह सकते हैं एक बेडरूम के अपार्टमेंट में। और अगर आप 4 से भी ज़्यादा रहना चाहते हैं तो आपको बहुत इकोनॉमिकल ये पड़ जाएगा, स्पेशली जब आपने स्टार्ट लेना है और आप कोई फेलोज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, तो आप उनके साथ इजीली यहाँ पे रह सकते हैं। अगर बात की जाए तो 4 लोगों के साथ तो अगर इस अपार्टमेंट का रेंट है 30 to 35,000 पर ईयर दिरहम। तो इसमें यह है कि अगर आप 5-6 लोग भी एक अपार्टमेंट में रह जाएंगे तो आपका इसको अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो बहुत इकोनॉमिकल कॉस्ट पड़ जाएगी, क्योंकि इसके बाद आपने इसकी पेमेंट बिल भी पे करने हैं और आपका और भी ख़र्चे वगैरह होते हैं, ख़र्चे अखराजात हैं। तो मैंने देखा है कि हमारी जितनी भी ये बिन घाटी हैं और जितनी भी बिल्डिंग हैं इनमें काफ़ी बैचलर्स रह रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान से, म्यांमार से और रशिया से। काफ़ी सारी मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स भी बनाई हुई हैं और मुझे काफ़ी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। जितने भी बैचलर्स हैं और ये यहाँ पे इस तरह मिलजुल के अपनी कॉस्ट को कट करके शेयरिंग के ऊपर रह रहे होते हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है कि आप ऐसे एक ज़बरदस्त सा नाइस लोकेशन पे अपार्टमेंट लें। क्योंकि ऐसी लोकेशन पे रहने का आपको फ़ायदा क्या है कि सिलिकॉन ओएसिस एक ऐसी जगह पे है यहाँ पे आपके जॉब मिलने के भी चांसेस बहुत
बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जब आप आते हैं इन कंट्रीज़ में, कुछ काफ़ी सारे मेरी बहनें मेरे भाई हैं जो कि विज़िट वीज़े पे आते हैं और उसके बाद यहाँ पे आके वो जॉब ढूंढते हैं। तो यहाँ का आपको सिलिकॉन ओएसिस का बताती हूँ कि यहाँ पे आपका जॉब का एक्सेस बहुत इजी है। चलिए, ये अपार्टमेंट का लाउंज है, लाउंज काफ़ी बड़ा है और ये सामने ओपन किचन है, 2 बाथरूम है और 1 बेडरूम है और बालकनी भी काफ़ी बड़ी है। तो फिर जॉब के हवाले से जो मैं बात कर रही थी वो ये है कि चूँकि सिलिकॉन ओएसिस के अंदर साथ ही एकेडमिक सिटी है, वहाँ के ऊपर आपको दुबई की जितनी भी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो यहाँ पे आपको तमाम मिलेंगे और इस वजह से इस एरिया में काफ़ी सारे बैचलर्स रहते हैं, क्योंकि वो लोग वहाँ जॉब करते हैं और उनका ट्रांसपोर्टेशन का एक्सेस भी बहुत ईजी है, क्योंकि बस चल रही है, हर 10 मिनट बाद एक और बस आती है और आपको गाड़ी आपके पास है या नहीं आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ पे। और ये 1 बेड का अपार्टमेंट ये मैं देख चुकी हूँ, अब मैं यहाँ से निकलने लगी हूँ। आपको मैंने इसका रेंट भी बता दिया है। करंट रेंट जो 1 बेड का है वो आपको 30,000 या मैक्सिमम चला जाए तो 35 हो जाएगा। अभी हम आगे हैं दूसरी बिल्डिंग में, तो जाने लगे हैं दूसरी बिल्डिंग में। अभी ये फैसिलिटीज़ की बात की जाए, अगर किसी भी अपार्टमेंट एरिया को आप देखते हैं तो वहाँ की फैसिलिटीज़, यहाँ पे आपको क्लिनिक्स, हॉस्पिटल और बहुत ही ज़बरदस्त पार्क है यहाँ पे, नॉर्थ पार्क के नाम से, जहाँ पे आप ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ यू कैन डू ओवर देयर। अगर आपके साथ बच्चे हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे स्केट्स हो गया, फुटबॉल और बास्केटबॉल हो गया और इसी तरह वॉकिंग ट्रैक्स बने हुए हैं। ऑल ओवर द एरिया इज़ वेरी नाइस सिलिकॉन ओएसिस और बजट फ्रेंडली है, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। और अभी हम आगे हैं सिलिकॉन स्टार्स के बाहर। सिलिकॉन स्टार भी एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लेट पहुँचे तो उन्होंने कहा है कि वो 5 बजे के बाद अंदर अपार्टमेंट विजिट नहीं करवा सकते हैं, जिसकी वजह से मैं आपको नहीं दिखा सकी हूँ, लेकिन इसका आउटडोर आपको मैंने एरिया दिखा दिया है। बस कीप इन माइंड के इन सब बिल्डिंग्स का ऑलमोस्ट रेंट एक ही जैसा है, क्योंकि एरिया वाइज आपका एक ही बजट चल रहा होता है, जो मैंने आपको बता दिया है 30 to 35,000 1 बेड अपार्टमेंट का चल रहा है, यही रेंट है। और फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो सिलिकॉन ओएसिस में ऑलमोस्ट एवरी बिल्डिंग में आपको मिलेगा जिम और स्विमिंग पूल मिलेगा। और बात की जाए तो एरिया की फैसिलिटीज़ की आपको मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे स्कूल्स हैं नियर टू में, और अगर आपका बजट हाई है तो आपको बिल्कुल करीब में वॉकिंग डिस्टेंस पे, बल्कि 5 मिनट की ड्राइव पे भी स्कूल्स मौजूद हैं। और अगर आपने अपने बजट के हिसाब से मतलब थोड़ा नॉर्मल रेंज वाला स्कूल देखना है इंडियन पाकिस्तानी, तो वो थोड़े से फासले पे हैं, लेकिन बसेज आती हैं, रूट्स हैं, वो कोई इतना मसला नहीं है। तो यहाँ पे सिलिकॉन ओएसिस के अंदर इंडियन स्कूल है, बहुत बड़ा, काफ़ी ज़बरदस्त स्कूल है, जिसमें काफ़ी सारे इंडियन कम्युनिटी के बच्चे जाते हैं और इसके अलावा दूसरी कम्युनिटीज़ के भी जा सकते हैं। और उसके अलावा कुछ और इसके ब्रिटिश करिकुलम के भी स्कूल हैं यहाँ पे, बट दे आर वेरी कॉस्टली। अगर आप उनको अफोर्ड कर सकते हैं यू कैन गो फॉर दैट। काफ़ी सारे बच्चे जाते हैं। और बाकी जितने भी स्कूल हैं, कोई यहाँ पे दुबई के अंदर ये है कि कोई जगह अगर आपसे दूर भी है, चाहे स्कूल है या ऑफिस है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का कोई मसला नहीं है। बच्चे वैसे भी यहाँ पे ट्रेंड है कि सारे बच्चे स्कूल से बस से आते जाते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं दूसरा अपार्टमेंट देखने के लिए। ये अपार्टमेंट मुझे अच्छा लगा है। बिल्डिंग थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ रेंट कम है थोड़ा। यहाँ पे आपको 25 से 28 हज़ार रुपये के अंदर ये 1 बेड अपार्टमेंट मिल जाएगा। और फिर वही बात आ जाती है, जैसे कुछ दिन पहले मुझे एक सिस्टर ने कॉन्टेक्ट किया कि हम 2 फ्रेंड्स आ रही हैं यहाँ पे, तो इसी तरह फीमेल्स भी यहाँ पे 1 बेड का अपार्टमेंट लेके तो शेयरिंग पे रह सकती हैं। और बेड स्पेस की बात की जाए तो आप इनको इस तरह रेंट पे लेके आप अपनी कुछ और फ्रेंड्स या कुछ और ऐड लगा के और लोगों को भी साथ रख सकती हैं, और बल्कि इससे थोड़ा सा आप अर्न भी कर सकती हैं। और यहाँ पे आप बंक बेड डालें और अगर आपने अपनी कॉस्ट को कट करना है तो ये बेस्ट आइडिया है। और ख़ुद भी रहें, साथ किसी और को भी ऐड लगा के रख लें, और इसी तरह आपकी कॉस्ट नीचे हो जाएगी काफ़ी। तो ये 1 बेड का अपार्टमेंट है। इसमें किचन मुझे इसका अच्छा लगा है, काफ़ी स्पेशियस किचन था और इन बिल्ट इन कबर्ड्स होती हैं। सऊदीया में जब मैं रहती थी वहाँ के अपार्टमेंट्स में मैंने एक चीज़ देखी थी कि किचन में भी कबर्ड्स नहीं लगी हुई होती हैं, चूल्हे भी नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होता। लेकिन दुबई में ये फ़ायदा है कि बिल्ट इन कबर्ड्स होती हैं। आपको कुछ अपार्टमेंट्स में स्टोव होते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द अपार्टमेंट्स में यहाँ पे भी स्टोव और मशीनें नहीं होती हैं, आपको अपने लेके आने होते हैं। और अगर आपने वैसे भी रेंटल के लिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा वेबसाइट्स की बात कर देती हूँ, एप्लीकेशन डूबीज़ल है और प्रॉपर्टी फाइंडर है, वहाँ से जाके भी आप अपार्टमेंट्स देख सकते हैं। तो एरिया वाइज अगर आपने देखना है, और अगर एरिया वाइज बात की जाए तो ये देखें, ये किचन है। और इस किचन में हालांकि बिल्डिंग पुरानी है, लेकिन मुझे इस बिल्डिंग की ये बात अच्छी लगी है इस किचन की कि इसमें अंदर डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन का भी स्पेस बनी हुई है।
तो इस हिसाब से ये किचन बहुत अच्छा है, नीट है, क्लीन है और एक्सेस बहुत अच्छा है। ये जितने भी मैं आपको अपार्टमेंट्स दिखा रही हूँ ये एक ही लाइन में है और यहाँ सब पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का एक्सेस बहुत इजी है। तो अगर आपने अपने मज़ीद अपनी फर्दर अपनी कॉस्ट को कट करना है लिविंग की, तो यू कैन गो टू अजमान एंड शारजा एज़ वेल। तो वहाँ से भी बसें आती हैं, लेकिन यही है थोड़ा सा आपका, अगर आपकी जॉब दुबई के अंदर है तो अजमान से आने में आपको थोड़ी मुश्किल होगी, फिर आने जाने में आपकी उतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ जाएगी, तो इस वजह से फ़ायदा नहीं है। जितने भी बैचलर्स हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि यू हैव टू लिव इन दुबई, ताकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वही आपकी लिविंग में चली जाए, तो आप दूर मत रहें। दुबई द बेस्ट प्लेस जो मैं आपको, क्योंकि काफ़ी लोग समझते हैं कि अजमान में रह के तो वो पैसे बचा लेंगे, ऐसा नहीं है। आपका रेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है दुबई और अजमान या शारजा में, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अगर कोई आपकी बड़ी फैमिली है तो फिर आपको थोड़ा सा बजट फ्रेंडली पड़ जाता है रेंटल के हवाले से। अगर आपने फैमिली के लिए सेपरेट बड़ा अपार्टमेंट लेना है तो वो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि यू हैव टू गो फॉर अजमान, और फिर बच्चे उधर रह रहे हैं, उधर ही स्कूल देख लें और फिर आप खुद जॉब के लिए दुबई चले जाएँ। लेकिन अगर आप बैचलर हैं तो कभी भी प्रेफर नहीं करें अजमान या शारजा में अपार्टमेंट देखना, हमेशा आप दुबई के अंदर ही देखें। आपको बेड स्पेस 500 में भी मिल जाएगी या फिर 700 में भी मिल जाएगी, या फिर इसी तरह आप एक बेड का अपार्टमेंट ले देख के, तो काफ़ी सारे लोग अंदर अपनी कम्युनिटी के लोग अंदर रख के आप रह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा है जैसे फिलिपाइन से लोग हैं, इंडिया पाकिस्तान से, इसी तरह आपस में मिलजुल के भी रहते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये बिल्डिंग जो मैंने आपको दिखाई ये बहुत अच्छी है और जवाहर इसका नाम है, और ये बिल्डिंग भी मतलब ब्रांड न्यू तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छी बिल्डिंग है। यहाँ पे दुबई के अंदर ना बिल्डिंग्स का जितनी भी इमारतें, इनका स्टैंडर्ड मेंटेन है, चाहे वो पुरानी भी होंगी ना, आपको ना तो अंदर गंदगी मिलेगी, ना तो आपको अंदर कोई चीज़ टूटी फूटी मिलेगी, आपको हर चीज़ वेल मेंटेन्ड हुई हुई मिलेगी, आपको कोई मसला नहीं होगा। और ये देखें, ये भी, इस बिल्डिंग का भी मैंने आपके साथ इजार शेयर कर दिया है और आप इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी मैं आ गई हूँ एक और बिल्डिंग में जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है और बहुत ही नाइस बिल्डिंग है, लेकिन अनलगती इस यहाँ के ऊपर उन्होंने मुझे बताया है कि कोई भी अपार्टमेंट अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट ये जितनी भी आपको मैंने बिल्डिंग्स दिखाई हैं इनकी लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, इजी एक्सेस है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे सामने सिलिकॉन सेंट्रल मॉल है जहाँ पे तमाम ब्रांड्स हैं शॉपिंग के लिए, ग्रॉसरी के लिए लुलू है। और सिलिकॉन सेंट्रल मॉल दुबई के उन 10 मॉल्स में से आता है जिनका कहते हैं कि जी अगर आप दुबई विज़िट करें तो इनको लाजमी विज़िट करें। तो इस वजह से ये जितनी भी नियर टू इस बिल्डिंग्स हैं, अगर आपको यहाँ पे रिहाइश मिल जाती है तो दैट्स वेरी नाइस, इसलिए मैंने आपके साथ इजारी भी शेयर कर दिया है। और ये देखें, ये साथ ही एक फूड रेस्टोरेंट खुला हुआ है और ये सामने ये आ गया है सिलिकॉन सेंट्रल मॉल। तो अगर आप पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड पे नए हैं तो जी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। और कोई भी हेल्प चाहिए आपको यहाँ पे बेड स्पेस या लिविंग के हवाले से, यू कैन सेंड मी मैसेज इन माई इंस्टाग्राम एंड यू कैन इवन डू द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल रिप्लाई यू। तो जी एंड करती हूँ आज का व्लॉग मैं यहाँ पे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।